हेलो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। मैं आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था के अन्य नाम। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ किशोर अवस्था के अन्य नाम, तो अन्य नामों को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट किशोर अवस्था को इमेजिन कीजिए। अगर आप किशोर अवस्था को इमेजिन करेंगे तो सारे नाम बखूबी आ जाएंगे। तो सुनिए किशोर अवस्था क्या होती है। भाई, हम पढ़ चुके हैं किशोर अवस्था जो होती है वो एक तरह से संक्रमण अवस्था होती है। इसमें बालक से प्रौढ़ यानी बालक से वयस्क बनता है। तो इस वक्त जब वयस्क बन रहा होता है तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, उसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, साथ ही मानसिक परिवर्तन आते हैं। इन मानसिक परिवर्तनों की बात करें तो व्यक्ति या जो भी बालक है वो चिंता करने लगता है अपने करियर की, वो चिंता करने लगता है अपने जीवन साथी की। ठीक है, वो चिंता करने लगता है अपने जो समाज में जो वैल्यूज हैं वो पाने की। तो उसके पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो ये संक्रमण काल होता है बालक से प्रौढ़ बनने का। ठीक है, तो इस संक्रमण काल में उसकी बॉडी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो उनसे भी वो कई प्रकार से परेशान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम किशोर अवस्था के अन्य नाम। सबसे पहला जो नाम है यह है जीवन का सबसे कठिन काल। जी हाँ, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त जो किशोर जो होता है उसमें कई सारी चिंताएं होती हैं। वो अपने करियर को लेकर चिंता करता है कि वो क्या करेगा, वो कहाँ किस जॉब को करेगा। दूसरा उसे चिंता होती है अपने जीवन साथी को लेकर, वो भी उसकी चिंताएं होती हैं। तो इस तरह उसकी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है किशोर अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल। किशोर अवस्था क्या कहलाती है? जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, अब इस कठिन काल को ही हम कहते हैं आंधी तूफान की अवस्था। ठीक है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से। तो हम इसे क्या कह देते हैं? आंधी तूफान की अवस्था। ठीक है, सेम है। अगला तनाव व संघर्ष की अवस्था, जब चिंताएं होती हैं करियर को लेकर, जीवन साथी को लेकर, ठीक है, या अन्य विभिन्न प्रकार की चिंताएं होती हैं तो तनाव व संघर्ष की अवस्था कहना लाजमी। उलझनों की अवस्था, ठीक है, उलझनों की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। उलझनों की अवस्था कह दो, झंझावट की अवस्था, कई सारी परेशानियां होती हैं इसलिए झंझावट की अवस्था कह दो, या समस्याओं की आयु अथवा समस्याओं की अवस्था। तो ये सभी के सभी एक ही कैटेगरी में है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? किशोर अवस्था में किशोर के पास बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, बड़ी समस्या होती है उसके करियर को लेकर कि वो क्या जॉब करेगा, अपने आप को कैसे सेट करेगा। अन्य चिंताओं की बात करें तो सोसाइटी में खुद की अहमियत को लेकर उसका क्या रोल है, उसको लेकर उसकी चिंताएं होती हैं। ठीक है, उसके जीवन साथी से रिलेटेड उसकी चिंताएं होती हैं। तो ये सारी चिंताएं किशोर अवस्था में होती हैं। तो इन सभी चिंताओं को अगर हम एक कैटेगरी में रखें तो ये 6 नाम उन चिंताओं से रिलेटेड है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था किशोर अवस्था, तनाव व संघर्ष की अवस्था किशोर अवस्था, उलझनों की अवस्था किशोर अवस्था, झंझावट की अवस्था किशोर अवस्था, और समस्याओं की आयु किशोर अवस्था। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आंधी तूफान की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? ठीक है, तो क्या है भाई आंसर? किशोर अवस्था। ठीक है, पूछा जा चुका है तनाव व संघर्ष की अवस्था, ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं बताता हूं कि साइकोलॉजी का कोर्स जो आपका है बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा है। तो जरूरत है इसके एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ने की। तो समस्याओं की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। चलिए आगे बात करते हैं द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। जैसा कि हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांत में, किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत में, तो ये विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने। उसने कहा था द्रुत व तीव्र विकास। उसने कहा था कि किशोर अवस्था में तीव्र विकास होता है, ठीक है, या किशोर अवस्था में विकास बहुत ही एकदम अकस्मात होता है। तो किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत ही तेजी से आते हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसको द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। क्लियर? या इसी को कह दो परिवर्तन की अवस्था। जब शरीर में परिवर्तन भी इसी अवस्था में आते हैं, दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, लड़कियों की अगर बात करें तो जो ध्वनि है उसका मधुर होना, ठीक है, सॉफ्टनेस आना, लड़कों की बात करें तो हार्डनेस आना। तो ये सारे परिवर्तन कब आते हैं? किशोर अवस्था में। इसलिए इसे कहा जाता है पहला द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था कह दो या परिवर्तन की अवस्था कह दो। ठीक है, तो ये दोनों विकास से रिलेटेड हो गए। आगे की अगर बात करें हम तो इसे कहते हैं स्वर्ण काल। तो सुनिए, किशोर अवस्था में बॉडी एकदम फिट होती है, व्यक्ति एनर्जाइज होता है, एनर्जेटिक होता है, उसके मन में खुशी की फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से हम उसे कहते हैं स्वर्ण काल, ठीक है, या स्वर्ण अवस्था। किसको? किशोर अवस्था।
इसी को या फिर कह दो बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में चारों तरफ हमें खुशियां ही खुशियां हैं, पेड़ों पे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, चिड़िया और कोयल चहकती हैं, तो वेदर बहुत अच्छा होता है। तो बसंत ऋतु किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। ठीक है, तो स्वर्णकाल कहा गया है, बसंत ऋतु कहा गया है, तो ये सारा किशोरावस्था के दोनों में। अगली अगर बात करें तो है तार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए, चिंतन को आप सबको ध्यान से समझना है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में चिंतन नहीं पाया जाता, या जो चिंतन होता है वो एक तरह से काल्पनिक चिंतन होता है, हम कहते हैं। ठीक है, वो चिंतन की कोई खास वैल्यू नहीं होती। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में चिंतन प्रारंभ होता है, और चिंतन बालक किनका करता है? मूर्त चिंतन हो, मूर्त चिंतन करता है। जो वस्तु उसके सामने है उनमें तुलना करना, ठीक है, अंतर बताना, ये सारा वो कर सकता है। यानी जो सामने जो वस्तु है उनको सोच के वो उनसे रिलेटेड चिंतन कर सकता है। किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन पाया जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था में क्या पाया जाता है? अमूर्त चिंतन। बच्चा उन चीजों के बारे में भी, या किशोर उन चीजों के बारे में भी सोचने लगता है या सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन किसकी विशेषता है? किशोर अवस्था की। साथ ही तार्किक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, तो चिंतन ऐसा नहीं जो शैशवावस्था में पाया जाता है, तार्किक चिंतन वैसा नहीं। कौन सा चिंतन पाया जाता है? तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है भाई? किशोर अवस्था। ठीक है, बाल्यावस्था मूर्त चिंतन की अवस्था, और किशोर अवस्था तार्किक मूर्त, ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कह दो, या फिर कह दो तार्किक चिंतन की अवस्था। तो तार्किक चिंतन की अवस्था कह दो। अगला संक्रमण अथवा परिवर्ती अवस्था। संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं? संक्रमण उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक चीज से दूसरे रूप में बदलती है, तो वो जो पीरियड होता है वो कहलाता है संक्रमण काल। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं? संक्रमण अथवा परिवर्ती अवस्था। तो किशोर अवस्था वो अवस्था होती है जब जो बालक है वो बालक से, यानी बच्चे से वयस्क, या मैं कह दूं प्रौढ़ में परिवर्तित होता है। जैसा कि आपको पता है, बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, और फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था कह दो या वयस्क अवस्था कह दो। तो बालक वयस्क में कब परिवर्तित होता है? किशोर अवस्था के बाद। इसलिए किशोर अवस्था को क्या कहा गया है? संक्रमण अवस्था या परिवर्ती अवस्था। ठीक है, चलिए, ये भी आपके पॉइंट्स हुए। अब आगे बात करें तो अगला है प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था की दहलीज। तो दहलीज क्या होता है भाई? दहलीज हमें पता है, दहली, ठीक है, या हम कहते हैं कई बार देवली कहते हैं। तो जैसे ही किसी मकान में एंटर होते हैं, जैसे ही किसी कमरे में एंटर होते हैं, तो उसका जो गेट होता है, ठीक है, तो वहां पे एंटर होता है, तो गेट के नीचे की जो एक पुराने जमाने में पत्थर होता था उसे कहते थे देवली, है ना। तो उसी से बना है भाई दहली, है ना, दहलीज। दहलीज मतलब उसकी शुरुआत करो या उसमें एंटर करो, एंटर करने वाला स्थान। तो प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था की दहलीज। आपको पता है जैसे ही किशोर अवस्था खत्म होती है या किशोर अवस्था के तुरंत बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था को क्या कहते हैं? वयस्क अवस्था। तो किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था आती है, इसीलिए किशोर अवस्था को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था की दहलीज। क्लियर है ये पॉइंट? क्यों कहा जाता है? अगला है अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्थिति में किशोर जो सोचता है वो सोचता है कि मेरी वैयक्तिक स्थिति क्या है। ठीक है, वो इन बात को लेकर काफी चिंतित भी होता है। कभी तो मेरे साथ बालकों जैसा व्यवहार किया जाता है, और कभी मुझे बता दिया जाता है कि मैं बहुत वयस्क हूं या मैं बड़ा हूं। ठीक है, तो इसको लेकर भी उसकी कई सारी चिंताएं होती हैं। और इसके बारे में एरिक्सन, जो मनोवैज्ञानिक थे एरिक्सन, उन्होंने भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? ठीक है, क्या कहा है? किशोर इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह कौन है, स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह कौन है तथा समाज में उनकी क्या भूमिका है, तथा वह बच्चा है या वयस्क। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है भाई किशोरों की। कभी तो पेरेंट्स उन्हें बच्चों की तरह डांट देते हैं, और कभी कई जिम्मेदारी वाले काम दे देता है। तो वो देखता है कि मेरी स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति क्या है, मेरी वैयक्तिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो एरिक्सन ने क्या कहा है? किशोर इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह कौन है, समाज में उनकी क्या भूमिका है, वह बच्चा है अथवा वयस्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता की खोज का समय। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषता की खोज का समय, और हमें ये स्पष्ट परिलक्षित होता है। पहले देख लेते हैं कि एरिक्सन ने इसके संबंध में क्या कहा है। तो एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि यह अहम विशेषता की समस्या होती है। विशेषता की खोज का समय या को एरिक्सन ने क्या कहा है? यह अहम विशेषता की समस्या होती है। जी हाँ, इसमें बच्चा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए कई सारे चेंजेस करता है। जैसे कई लड़के आपने देखा होगा, लड़के अपने बालों को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह से वो कटिंग करवाते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में उनको किसी भी रूप में पहचाना जाए। ठीक है, वो अलग अलग तरह का, इसके लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, अलग अलग तरह की स्टाइल
कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना, वो सारे काम करते हैं किसमें, किशोर अवस्था में। इसीलिए इसे कहा जाता है विशिष्टता की खोज का समय, विशिष्टता की खोज का समय। तो ये हुए बच्चों किशोर अवस्था के अन्य नाम। चलिए एक बार ले लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। सबसे पहली बात करें, यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जी हाँ, आंधी तूफान की अवस्था कठिन काल होता है, या फिर कह दो आंधी तूफान की अवस्था कह दो, या तनाव व संघर्ष की अवस्था। नेक्स्ट है उलझनों की अवस्था, झंझावट की अवस्था, या समस्याओं की आयु। ये सारे बच्चों एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो हम इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था कौन सी होती है द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, किशोरावस्था। परिवर्तन की अवस्था, काफी सारे परिवर्तन होते हैं इसमें, इसलिए परिवर्तन की अवस्था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो किशोर है अपने आप को काफी एनर्जाइज फील करता है, उसके जो मन मस्तिष्क में जो है इमोशंस होती हैं वो बहुत अच्छी इमोशंस आती हैं ना, फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वर्णकाल। इसीलिए हम इसको कहते हैं बसंत ऋतु। उसे चारों तरफ कई तरह की खुशी भी नजर आती है, इसमें जनरली वो खुश भी रहता है। तो समस्याएं भी होती हैं लेकिन खुश भी रहता है। खुश किसको लेके, प्यार को लेके, जैसे उसके मन में फीलिंग्स आती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है स्वर्णकाल भी इसी अवस्था को कहा जाता है। हालांकि इन दोनों में विरोध है, जीवन का सबसे कठिन काल और स्वर्णकाल। अगर स्वर्णकाल है तो कठिन काल क्यों है, लेकिन ध्यान रखना स्वर्णकाल कहा जाता है उसके मन में जैसी जो खुशी वाली फीलिंग्स आती हैं। लेकिन उसकी समस्याओं को देखा जाए ओवरऑल तो इसे हम जीवन का सबसे कठिन काल भी कह सकते हैं। बसंत ऋतु कह सकते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें जो किशोर होता है वो तार्किक चिंतन करता है। संक्रमण अथवा परिवर्ती अवस्था, प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्कावस्था की दहलीज। जैसा कि आपको पता है किशोरावस्था की तुरंत बाद क्या आती है, प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था, इसलिए इसको कह देते हैं प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था की दहलीज। अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था, ठीक है। तो इसे है ना एरिक्सन क्या कहते हैं इस बारे में, किशोर इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वह कौन है, समाज में उनकी क्या भूमिका है, तथा वह बच्चा है कि वयस्क। किसने कहा है, एरिक्सन ने। और फाइनली आपका पॉइंट है विशिष्टता की खोज का समय। इसे एरिक्सन ने अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो इसके लिए अहम विशिष्टता पाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करते हैं, विभिन्न प्रकार की कटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके किशोर अवस्था के अन्य नाम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।